समरी द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक औरत की तस्वीर। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह is a heart-touching story. The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह is a heart-touching story. पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक मार्मिक कहानी है about changing bond between the author and his deeply religious elderly grandmother. यह उनके दादी और उनके बीच के रिश्ते की चेंजमेंट के बारे में बताती है, बदलाव के बारे में, प्रभावित होने के बारे में बताती है। She had been young and pretty, कि वह भी कभी जवान हुआ करती थी। As well as he had a husband, उनके पति भी थे। His grandmother wasn't no more, और अब उनके ग्रैंडमदर इस दुनिया में ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। This word, his portrait hung above mantelpiece. उनकी जो तस्वीर है वो अंगीठी के ऊपर लटकी हुई या टंगी हुई है। He looked very old on this. वह उसमें बहुत ही बूढ़े लग रहे हैं। It seemed that he would lots and lots grandchildren. ऐसा लगता था उसे देखकर कि उनके उस समय में भी बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होगी, जबकि वो अब इस दुनिया में भी नहीं हैं। Often her grandmother used to tell him, अक्सर उनकी दादी माँ उन्हें बताया करती थी, game which she used to play in her childhood day, जो वह अपने बचपन में खेला करती थी। But it seemed him absurd and undignified. But वे गेम्स उन्हें भद्दा और अपेक्षित लगते थे। He treated it fables of the prophets. वह उसे पैगंबर की कहानियाँ समझते थे। Her grandmother was a spiritual lady and had crisscross and wrinkled face. उनकी जो दादी माँ थी वह एक स्पिरिचुअल भक्तिवान लेडी या पूजा पाठ ज़्यादा करने वाली लेडी थी। और उनके फेस पर काटती हुई रेखाएं क्रिस क्रॉस थे और रिंकल छुरीदार उनका फेस था। She was like an expanse of pure white serenity. वह शुद्ध सफ़ेद का विस्तार लगती थी, लाइक एक माउंटेन के ऊपर बहुत सारी बर्फ हो, शुद्ध और शांति का विस्तार। Village life. They are inseparable. She feeds him, takes him to school, and prays. She feeds stale chapatis to street dogs. गाँव की लाइफ, गाँव का जीवन। They are inseparable. Inseparable में हमेशा साथ रहने वाले। उनकी दादी माँ और वे हमेशा साथ रहने वाले फ्रेंड्स की तरह थे। She feeds him. वे उसे खिलाया करती थी। And takes him to school. और उसे स्कूल ले जाया करती थी। प्रेज और प्रार्थना करती। She feeds stale chapatis to street dogs. और वह जो बासी रोटी होती हैं वो गली मोहल्ले के डॉगीज़ को या कुत्तों को खिलाया करती थी। सिटी लाइफ टर्निंग पॉइंट, यहाँ से ही उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। Occurs when they move see disappear of moral education. जैसे ही लेखक पढ़ने के लिए शहर जाते हैं, वो जो शहर की एजुकेशन है उसे नापसंद करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि स्कूलों में वेद शास्त्र पुराण या भगवान के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। And feels lonely as they grow distant. जैसे ही उनके बीच दूरियां बढ़ती हैं, वे अकेलापन महसूस करती हैं। Her grandmother
grandmother accepted her calculation with resignation. अकेलेपन को वो धैर्यपूर्वक स्वीकार करती हैं. Final days. She keeps to herself. वे अपने आप में ही रहने लगती हैं अकेली और बस अपनी माला जपती. She chants her rosary and praying and feeding sparrows. वो प्रार्थना करती एंड चिड़ियों को दाना खिलाती. आफ्टर हर डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, द स्पैरो गैदर क्वाइटली टू मॉर्न हर. The sparrow gather quietly to mourn her. चिड़ियाँ इकट्ठा होती हैं शांतिपूर्वक और ऐसा लगता है जैसे वो शांतिपूर्वक ये दिखा रही हूँ कि उन्हें वो उदास हैं, वो उनके शोक का दुख को दिखाती हैं और जो भी उन्हें दाना डाले जाते हैं वो उन्हें नहीं खाती हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.